हेलो फ्रेंड्स, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कल के दिन के कुछ ऐसे बेहतरीन स्टॉक जिनमें आप ट्रेड करके अच्छा खासा मुनाफा कर सकते हैं। दोस्तों, कल के दिन के जो स्टॉक है वो मैं आपको समझाऊंगा टेक्निकल चार्ट पे। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है पूरी तरीके से एजुकेशनल है, इसको शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना मत भूलिएगा, जिससे आगे जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले वो वीडियो आप तक पहुंचेगी। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं और पहले आपको बताते हैं कि कौन से स्टॉक थे जो मैंने कल के दिन आपको रेकमेंड करे थे। उनमें क्या हुआ था जो कल के दिन हमने आपको बताया था, टाइटन बताया था, इसके साथ साथ क्यूबिन इंडिया आपको बताया था और काफी स्टॉक्स आपको रिकमेंड करे थे, कल के दिन भी बताया था और कुछ स्टॉक आज भी हमने टेलीग्राम चैनल पे रिकमेंड करे थे। उनमें क्या हुआ उसके बारे में डिस्कस करेंगे और कल के दिन में आप कैसे आप ट्रेड बनाएं, किस तरीके की स्ट्रेटेजी का यूज करें, कौन से ऑप्शंस में आप काम कर सकते हैं, ये सारी चीजें आज की वीडियो में आपको सीखने को मिलेगी। तो मैं क्या करता हूं दोस्तों, पहले आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे लेके जाता हूं, टेलीग्राम चैनल से ही आपको समझा देता हूं। तो यहाँ पे मैं टेलीग्राम चैनल पे लेके जाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरे दो चैनल है, एक मेरा पब्लिक चैनल है, दूसरा मेरा प्राइवेट चैनल है। ये मेरा पब्लिक चैनल आप देख रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे पहला जो स्टॉक मैंने आपको बताया था, यहाँ पे मैं लेके जाऊंगा तो यहाँ पे बताऊंगा। पहला स्टॉक तो बताया था दोस्तों को बायोकॉन। बायोकॉन में बहुत बढ़िया पैटर्न बना था जिसको बोलते हैं दोस्तों शूटिंग स्टार। तो मैं क्या करता हूँ, इसके चार्ट पे जाता हूँ और चार्ट पे ही दोस्तों आपको समझा देता हूँ। काफी दोस्तों डिटेल में आपको समझाऊंगा यहाँ पे मैं। तो क्या करता हूँ, मैं इसके चार्ट पे लेके जाता हूँ। तो ये जो स्टॉक है, ये स्टॉक का नाम है बायोकॉन। तो बायोकॉन के अगर मैं दोस्तों बात करूँ तो अवर्ली चार्ट पे लेके जाऊंगा, फिर 4 अवर्ली पे लेके जाऊंगा, फिर आपको डेली के चार्ट पे लेके जाऊंगा। तो अच्छी तरीके से दोस्तों आपको इसको समझना है। तो मैं अवर्ली के चार्ट पे अगर जाता हूं तो यहाँ पे देखूंगा कि अवर्ली के चार्ट पे कल एक पैटर्न बना था जिसको बोलते हैं दोस्तों बेरिश हैरामी। यहाँ पे लिखा हुआ है बेरिश हैरामी। बेरिश हैरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बना था दोस्तों। उसके बाद इसमें गिरावट देखने को मिली थी। बट दोस्तों, अगर मैं इसके 4 अवर्ली के चार्ट पे अगर मैं जाऊं तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो बायोकॉन के 4 अवर्ली के चार्ट पे बहुत बढ़िया पैटर्न बना हुआ है। क्या करता हूँ, उसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ और यहाँ पे आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एक पैटर्न बना हुआ है जिसको बोलते हैं शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार। और ये जो पैटर्न बना हुआ है दोस्तों 4 अवर्ली के चार्ट पे बनाया है। स्टॉक का नाम है बायोकॉन। फार्मा का दोस्तों स्टॉक है ये। और यहाँ पे इसकी जो सेलिंग की कंफर्मेशन एक्चुअल में जो आई थी उसके बारे में बात करूंगा। वो दोस्तों आ चुकी थी इसमें 434 रुपए 65 पैसे के नीचे, यानी कि 435 के नीचे ये क्या था, वीक था। इसने इसका लो ब्रेक करा यहाँ पे और उसके बाद दोस्तों इसने क्या करा, हाई बना दिया। अगर मैं दोस्तों बात करूं तो ये जो पैटर्न बना हुआ है वो किस पे बना हुआ है, 4 अवर्ली के चार्ट पे बना हुआ है। कितनी बार दोस्तों बता चुका हूं, डेली के चार्ट और 4 अवर्ली के चार्ट में टारगेट आने में टाइम लगता है। तो उसमें बेसिकली क्या होता है, टारगेट भी बड़ा होता है, स्टॉप लॉस भी बड़ा होता है। तो कई बार क्या होता है, जो प्राइस है वो टारगेट के बीच में घूमता रहता है और कई बार क्या होता है, स्टॉप लॉस और जिस रेट पे आपने सेलिंग या बाइंग बनाई है उसके बीच में घूमता रहता है। तो उसमें टाइम लगता है। तो यहाँ पे आपको पेशेंस रखने की जरूरत होती है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने बोला था अपनी क्वेश्चन शॉर्ट में बनाने के लिए 4 अवर्ली का चार्ट है, टाइम लगता है। स्टॉप लॉस जो एक्चुअल में इसका बनता था, तो मैं यहाँ पे बात करूंगा। स्टॉप लॉस इसका बनता था दोस्तों 453 के आसपास का, 454 मान के चलिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसका जो एसएल है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 454 का क्या है इसका एसएल है। अभी कितना चल रहा है, 441 चल रहा है। अब आप बोलेंगे कि भैया आपने 435 पे बोला सेल करने के लिए, 454 का इसका एसएल है, तो क्या ये इतना बड़ा एसएल के साथ हम काम कर सकते हैं? बात ये होती है 20 रुपए का एसएल दोस्तों कम नहीं होता। अगर आपने 1000 शेयर बेचे हैं तो 20,000 रुपए का लॉस होता है। अगर आपने 500 शेयर बेचे हैं तो दोस्तों उसमें भी आपको दोस्तों यहाँ पे बात करना चाहूंगा 10,000 रुपए का लॉस होता है। तो यहाँ पे अगर आप 100 शेयर भी बेचते हैं तो भी स्टॉप लॉस कटने के बाद आपका 2,000 रुपए का लॉस होता है। तो ये बड़ा लॉस है। अब आप बोलेंगे कि आप 20 रुपए का स्टॉप लॉस आप बोल तो देते हैं, हम कैसे काम करें इस पे? तो यहाँ पे इस पे काम करने का एक तरीका होता है दोस्तों, उसके बारे में डिस्कस करना चाहूंगा। क्योंकि कई लोग मैसेजेस वगैरह आते हैं, कई लोग कमेंट करते हैं, कई लोग उल्टा भी बोलते हैं, कई लोग अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। कई लोग क्या करते हैं ना, समझ नहीं पाते चीजों को, वो समझते नहीं है, वो उस पर क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करते हैं, उस वजह से उनका नुकसान हो जाता है। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ, अगर आप एक चीज समझो, बिल्कुल समझने वाली बात है। आप देख रहे हो कि यार इसका जो सेलिंग बनता था 435 पे बनता था। अब इसको समझने वाली बात है, ठीक है। इसका स्टॉप लॉस कितना है, 454 का। अगर आप ये वाली पोजीशन अगर आप इंट्राडे में बनाते हैं, इंट्राडे में पोजीशन बनाते हैं, तो इंट्राडे में पोजीशन का बनेगी, आप इक्विटी भी बना सकते हैं।
यार एक चीज बताओ, आप मुझे खुद अपने अपने आप से पूछो, कभी भी आप कोई पोजीशन सेल या बाइंग में बनाते हैं, क्या इंट्राडे में टारगेट आ जाता है? जब आपको पता है कि स्टॉप लॉस इतना बड़ा है और टारगेट इतना बड़ा है, अगर मैं इसके टारगेट की बात करूं तो 410 रुपए का टारगेट है, क्या एक दिन में आ जाएगा? तो यहाँ पे दोस्तों आपको जो ट्रेडिंग करने की जरूरत होती है, वहां पे ऑप्शन मार्केट में ट्रेड करना पड़ता है। यहाँ पे बनाने को इक्विटी में ट्रेड बना सकते हो, ठीक है। अब क्या हुआ कि 441 पे क्लोज हो गया, तो आपको क्या हुआ, लॉस लग गया। अब आपको लग रहा होगा यार 441 पे चला गया, लॉस हो गया मुझे, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, फ्यूचर में सेल कर सकता हूँ। अब फ्यूचर में सेल करेंगे तो भैया फ्यूचर में भी अलग एक रिस्क है, हो सकता है कि कल ये बिल्कुल गैप अप ओपन हो जाए और सीधा 450 470 पे ओपन हो जाए, वहां पे भी आपको लॉस हो सकता है। क्योंकि फ्यूचर में ट्रेडिंग करना तो मैं आपको बोलूंगा कि बिल्कुल अवॉइड करो, या तो इक्विटी में करो इंट्राडे के लिए, या फिर करो ऑप्शन मार्केट में काम करो। अब यहाँ पे एक ऐसी स्ट्रेटजी है दोस्तों जिसके बारे में जिक्र करना चाहूंगा, वो ये है कि जब भी कोई स्टॉप लॉस बड़ा होता है या फिर टारगेट बड़ा होता है, तो आप क्या कर सकते हैं, उस केस में क्या कर सकते हैं, इसकी जो है आप क्या करिएगा, कॉल सेल कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे कॉल सेल क्या होता है? कॉल सेल का मतलब मैं दोस्तों बोलना चाहूंगा यहाँ पे, कॉल सेल का मतलब होता है जब हमें लगता है कि मार्केट नीचे जा सकती है। अब कहने को तो आप ये बोल सकते हैं कि मैं इसकी पुट भी बाय कर सकता हूँ, क्या कर सकते हैं, इसकी पुट भी यहाँ पे बाय कर सकता हूँ। पर दोस्तों पुट बाय करने में नुकसान ये होता है कि 4 आवर्ली का चार्ट है, डेली का चार्ट है, तो टाइम लगा सकता है। अगर ये 4-5 दिन भी यहीं पे क्लोज कर गया या 5-6 दिन भी दोस्तों यहीं पे घूमता रहा, तो आपकी जो वैल्यू है प्रीमियम की वो बहुत जल्दी दोस्तों डिक्रीज हो जाएगी, गल जाएगी, वो वैल्यू गल आता है दोस्तों। तो कहने का मतलब मेरा ये है दोस्तों, यहाँ पे बेस्ट पार्ट ये है कि अगर आपको इस तरीके का ट्रेड मिलता है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, कॉल को इसकी क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने क्या करा, टेक्निकल की हेल्प ली, प्लस में क्या करा आपने, ट्रेड किसमें बनाया, ऑप्शन में ट्रेड बनाया। ये सबसे बेस्ट ट्रेडिंग होती है दोस्तों, अगर आप करना चाहेंगे, अगर आप करना चाहते हैं, बट इसके लिए क्या है कि थोड़ा सा मार्जिन ज्यादा चाहिए होता है। अगर आप बात करें कि अगर आपको ट्रेड बनाना है, बाय कौन में बनाए, एग्जांपल के तौर पे ट्रेड मैं कहता हूं कि इंफोसिस में बने, चाहे रिलायंस में बने, चाहे किसी में बने, ट्रेड बनाना है तो 1.5-2 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए। इसमें क्या होता है, एग्जांपल के तौर पे इसकी जो वैल्यू चल रही है, वैसे इसकी जो एक्सपायरी है वो 24 सितंबर में इसकी एक्सपायरी है, ठीक है। नेक्स्ट थर्सडे को दोस्तों इसकी एक्सपायरी होगी, नेक्स्ट 24 सितंबर में इसकी एक्सपायरी होगी। तो वहां पे क्या होगा कि जो भी इसकी वैल्यू होगी, मान लो इसकी वैल्यू चल रही है 10 रुपए के आसपास की चल रही है, और आपने क्या करा, इसकी कॉल को क्या करा, यहाँ पे सेल कर दिया। अगर ये यहीं पे ही घूमता रहेगा ना दोस्तों, तो ये वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, पूरा प्रीमियम इसमें खा सकते हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है, थोड़ा सा दिमाग से चलने की जरूरत होती है। ये नहीं कि बाय कॉल आई तो भैया क्वांटिटी में बाय कर लिया, या सेल कॉल आई तो क्वांटिटी में सेल कर दिया। मैटर करता है कि वो जो पैटर्न बना है वो इंट्राडे में बना है, यानी 30 मिनट के चार्ट में बना है, आवर्ली के बना है, या 4 आवर्ली का डेली के चार्ट में बना है। तो इसको दोस्तों आपको ठीक तरीके से सीखना होगा, ये मैं आगे आपको सिखाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको आगे चीजें सिखाऊंगा कैसे आप काम कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, मैंने आपको जो चार्ट भेजा था यहाँ पे बाय कॉल के बाद, वो था दोस्तों ग्रासिम। ग्रासिम में बहुत बढ़िया पैटर्न बना था। अगर मैं बात करूं इसकी, तो यहाँ पे ग्रासिम में पैटर्न बना था, यहाँ पे हम देखेंगे ये है दोस्तों डबल टॉप पैटर्न, यहाँ पे हम ट्रिपल टॉप भी बोल सकते हैं। ग्रासिम के डेली चार्ट पे 723.35 पे बोला था कि पोजीशन शॉर्ट में बना सकते हैं आप। तो ग्रासिम के चार्ट पे अगर हम देख जाते हैं और यहाँ पे देखेंगे, तो ग्रासिम में भी अभी फिलहाल बात करेंगे तो ये अभी कहाँ पे क्लोज हुआ है दोस्तों, 726 रुपए के आसपास क्लोज हुआ है। तो इसमें भी दोस्तों ज्यादा कुछ खास हुआ नहीं, जहां पे हमने बोला था सेल करने के लिए वहीं पे ही दोस्तों ये क्लोज हुआ है। तो इसमें भी दोस्तों आज कुछ हुआ नहीं, तो यहाँ पे भी इसको हम अवॉइड करेंगे। अगला जो स्टॉक मैंने आपको बताया था वो तो क्यूमिंस इंडिया। क्यूमिंस इंडिया बोलेंगे भैया मैं क्यूमिंस के पीछे उड़ गया, ऐसा नहीं है। जहां पे मुझे लगेगा भैया पैसा आएगा मैं वहां पे ट्रेड बनाऊंगा अपना, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि एक एक दिन में ट्रेड करके मैंने 3-3 लाख रुपए भी कमाए हैं। कई लोग क्या करते हैं ना कि 2-3 दिन से ऐसा करना चालू हो जाता है तो लिखना स्टार्ट कर देते हैं, अब ये स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही, अब हमें 3 दिन से नुकसान हो रहा है, अब हम क्या करें। ऐसे लोग ना सर मार्केट में मैं कहना चाहूंगा, अगर ऐसा आप भी सोच रहे हैं ना, तो मार्केट से बाहर हो जाओ, वो ज्यादा बेटर है। क्योंकि ना आप ये देखते हैं कि जब इतने टाइम से आपको पैसा मिल रहा था, इतने टाइम से आपका पैसा बन रहा था सेम पैटर्न से, अगर 2-3 दिन उसके स्टॉप लॉस कट गए तो आप उसको गालियां देना चालू कर देते, ब्लेम करना चालू कर देते, अपनी पूरी एनालिसिस चेंज करना चालू कर देते, या फिर नए नए गुरु बना लेते हैं आप। दोस्तों कहना चाहूंगा कि आप अपने एनालिसिस में बिल्कुल कायम रहे। मौसम हमेशा एक जैसा नहीं होता, मौसम अलग अलग तरीका होता है, कभी पतझड़ भी आता है, कभी बरसात भी होती है, कभी धूप भी होती है, कभी छाया भी होती है। इनको दोस्तों आपको समझना पड़ेगा। उस तरीके के लोग जो होते हैं ना, थोड़ी सी मुसीबत के टाइम पे जो बहुत जल्दी भाग खड़े होते हैं, उन लोगों में आप मत बनिए, अपने एनालिसिस पे कायम रहिए। मार्केट में पैसा बनता है, एक टाइम जरूर ऐसा होता है जिसमें स्टॉप लॉस कटने चालू हो जाते हैं। अगर आपने 4 ट्रेड लिए, 2 में स्टॉप लॉस, 2 में टारगेट आ गए, तो उसमें क्या होता है कि आपको पैसा नहीं बनता। बट एक टाइम ऐसा होता है कि चारों के चारों में टारगेट आना स्टार्ट करते हैं, तो आप अपने आप से पूछते हैं भाई स्टॉप लॉस क्यों नहीं कट रहे हैं। ऐसा दिन जरूर आएगा आपकी लाइफ में, बट आपको अपने एनालिसिस पे कायम रहना है।
बट जो ट्रेडिंग का जो स्टाइल है ना उसको थोड़ा सा चेंज करना है। अब ट्रेडिंग के स्टाइल को चेंज करने की दोस्तों जरूरत आन पड़ी है, मैं आपको बोलना चाहूंगा। फिलहाल मैं क्यूमेंस के इंडिया के बारे में समझाऊंगा, फिर उसके बाद थोड़ी सी चीजें और है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। आज की जो वीडियो मैं काफी दिल से बना रहा हूँ दोस्तों, समझने वाली बात है। क्यूमेंस इंडिया में शूटिंग स्टार पैटर्न बना था, ठीक है जी। 475 पे बोला मैंने सेल कर दो, 475 पे 20 बोला मैंने सेल कर दो, और उसके बाद क्या हुआ, ये तेज हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसके चार्ट पे जाता हूँ, चार्ट पे आपको समझाता हूँ कि किस तरीके की ट्रेडिंग आप यहाँ पे क्या कर सकते थे, तो बना सकते थे। तो यहाँ पे क्या करूंगा, क्यूमेंस इंडिया के चार्ट पे जाऊंगा। अब ये देखिए दोस्तों, मैं इसके 4 आवर के चार्ट पे जाता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम जाएंगे, इसको थोड़ा सा जूम करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे मेरे को एक शूटिंग स्टार दिखा था। यहाँ पे शूटिंग स्टार के बाद मुझे यहाँ पे सेलिंग बन गई थी। आप देखेंगे बुलिश कैंडल ने बीरिश का क्या करा था, लो ब्रेक करा था, यहाँ पे सेल बनता था। इसका स्टॉप लॉस कितना बनता है, 494 का बनता है, ठीक है जी। 485 पे क्या करा इसने, क्लोज कर दिया। मैं मानता हूँ 475 पे मैंने बोला शॉर्ट के लिए, वैसे मैंने जो शॉर्ट के लिए पहले बोला था आपको, वो बोला था 485 के आसपास ही बोला था, 482 के आसपास बोला था। इसका जो टारगेट बनता था 468 का बनता था, बट टाइम फ्रेम के कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंगली 4 आवर्ली में भी एक सेलिंग का पैटर्न बन गया, जिसके हिसाब से ये 475 पे बोल रहा था कि यहाँ पे प्रॉफिट बुक मत करो, यहाँ पे आप अपनी पोजीशन और सेल करो। अब यहाँ पे इसका जो टारगेट बन रहा था, अगर मैं बात करूं तो इसका टारगेट मुझे दिखने लगा 450 से 455 रुपए के आसपास। मैंने भी अपनी क्वांटिटी यहाँ पे और इंक्रीज कर दी थी, सेल में और बना दी थी। हुआ क्या, मार्केट ऊपर चला गया और ऊपर जाके क्लोज हो गया। अभी इसका स्टॉप लॉस क्या है, ट्रिगर नहीं हुआ है। देखो दोस्तों, मैं आपको बोलना चाहूंगा, ये जो पैटर्न बना है 4 आवर के चार्ट पे बना है, इसमें स्टॉप लॉस अभी ट्रिगर नहीं हुआ है, इसको समझना। हो सकता है कल ये नीचे आ जाए और 450 455 आ जाए। अब आप क्या बोलेंगे, इक्विटी में मैंने ट्रेड करा था, मार्केट तो ऊपर जाके बंद हुआ, अब मेरी गलती क्या है इसमें? भैया आपकी गलती नहीं, आपके ट्रेडिंग स्टाइल की गलती है। मतलब कहने का मतलब है कि आपका टेक्निकल अच्छा होने की वजह से भी आपको नुकसान हो सकता है, अगर आपका ट्रेडिंग स्टाइल अच्छा नहीं है। मैं बोलना चाहूंगा ट्रेडिंग स्टाइल को थोड़ा चेंज करो। मैं भी अपने ट्रेडिंग स्टाइल को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करूंगा आगे। वैसे मैं इक्विटी में ट्रेड करता हूं, मैंने अच्छा पैसा कमाया, मैं 2-2 ढाई-ढाई 3-3 लाख रुपए भी एक दिन में कमाया। बट मैं आपको बोलना चाहूंगा, आप कौन से ट्रेडर हैं, किस तरीके के ट्रेडर आप बनना चाहते हैं, अगर मैं उसके बाद बात करूं, आप वो हैं जो 10,000 से 1 लाख रुपए कमाना चाहते हैं, या 1 लाख रुपए से 10,000 रुपए कमाना चाहते हैं। पहले ये आप अपने आप से डिसाइड करिए, ठीक है। 10,000 से 1 लाख रुपए कमाना चाहेंगे तो भैया 10,000 का रिस्क है आपका, वो एक दिन में भी हो सकता है। अगर आप 1 लाख से 10,000 रुपए कमाना चाहेंगे तो वहां पे आपका रिस्क बिल्कुल कम हो जाएगा। रिस्क आपका 10% होगा, 90% चांसेस आपके प्रॉफिट के होंगे, बट आपका रिटर्न जो होगा वो 5 से 10% या 20% भी आपका मंथली आ सकता है। बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले मैं इस पे आता हूं, फिर मैं आपको आगे बताता हूं। यहाँ पे अभी फिलहाल इसका जो टारगेट है 450 का लग रहा है, 494 का एसएल है, ठीक है। एसएल ट्रिगर नहीं हुआ है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसके ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं। आप ऑप्शन में ट्रेड करना दोस्तों बहुत सही है, ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं। ऑप्शन के ट्रेड में उसमें क्या होता है कि आप अपनी पोजीशन को राइट कर सकते हैं, नेक्स्ट डे के लिए राइट कर सकते हैं, उसमें स्ट्रेटेजी आप बना सकते हैं। इसमें अब देखो इतनी बढ़िया स्ट्रेटेजीज होती है ऑप्शंस में, उसके बारे में डिस्कस करना चाहूंगा आपसे। इसमें दोस्तों स्ट्रैंगल आप बना सकते हैं, इसमें दोस्तों आप रेशियो एनालिसिस कर सकते हैं, रेशियो स्प्रेड बना सकते हैं, इसमें स्ट्रैंगल, स्ट्रडल, इसके साथ साथ बटरफ्लाई आप इसमें बना सकते हैं। मैं बोलना चाहूंगा ऑप्शंस में अगर आप ट्रेड करते हैं तो मार्जिन ज्यादा लगता है, मैं कहता हूं मार्जिन ज्यादा लगेगा, बट ऐसी स्ट्रेटेजीज है मेरे पास, ऐसी स्ट्रेटेजीज मैं आपको बता सकता हूं कि अगर आप वो स्ट्रेटेजीज के साथ अगर काम करेंगे तो आपको आने वाले टाइम पे एक कहते हैं ना कि लिमिटेड प्रॉफिट होता है, जो बिल्कुल 100% प्रॉफिट होता है, वो आने के पूरे चांस होंगे। एग्जांपल के तौर पे मैं कहता हूं, आपने कहीं पे आपने मान लो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, आप देखते हैं कि भैया 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करें। अगर आप म्यूचुअल फंड में करते हैं, आप एसआईपी में करते हैं, या फिर आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो कई बार क्या होता है उसमें लॉसेस भी हो जाते हैं। इन्वेस्टमेंट में ऐसा नहीं कि लॉस नहीं होते, लॉसेस भी हो जाते हैं। कई बार प्रॉफिट भी आता है, 5, 7, 10% का भी आता है। और बैंक्स भी आपको क्या देता है, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 10% का रिटर्न देता है पूरा ईयरली। अगर मैं आपको बोलूं कि आप 1 लाख रुपए लगा के महीने का 5 से 10% गारंटीड अगर आपको रिटर्न मिल जाता है, गारंटीड वैसे वर्ड हम स्टॉक मार्केट में कभी यूज नहीं करते, चाहे स्टॉक मार्केट चाहे करेंसी में हम गारंटीड वर्ड यूज नहीं करते, बट मैं आपको बोलूंगा कि आपके प्रॉफिट के चांसेस जो होंगे वो 90% से अबव होंगे, मैं आपको बोलना चाहूंगा। बट इसमें क्या होगा कि आप अगर 1 लाख रुपए लगाएंगे तो 10% के आसपास का रिटर्न हो सकता है, 10 से 20% का हो सकता है, 5% का हो सकता है, और लॉसेस के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको ऑप्शन एनालिसिस सीखना पड़ेगा। ऑप्शन बेसिकली क्या होता है, इसके बारे में अगर मैं डिस्कस करना चाहूं तो ऑप्शन होता है कि हम जब ज्यादा पैसा लगा के हम कम पैसे की उम्मीद रखते हैं। कहने का मतलब ये होता है बेसिकली हम हेजिंग करते हैं, मिनिमम रिस्क रखते हैं अपना, और कहना चाहूंगा कि
जब हम नेकेड पोजीशन बनाते हैं इक्विटी या फ्यूचर में तो हमारे लॉसेस के चांसेस ज्यादा होते हैं, बट हम जब ऑप्शंस पे ट्रेड करते हैं तो हमारे लॉसेस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। प्रॉफिट भी लिमिटेड होता है बट लॉस भी दोस्तों उसमें लिमिटेड होता है। तो कहना चाहूंगा अगर आप अच्छा रिटर्न चाहते हैं मार्केट से, मंथली रिटर्न अच्छा चाहते हैं तो आप ऑप्शंस पे ट्रेड कर सकते हैं। ऑप्शन का मेरा खुद का एक कोर्स है, अगर मैं बात करूं जिसमें 59 वीडियोस हैं, जिसमें 20 से ज्यादा स्ट्रेटजीज हैं, ऑप्शन चेन है, ग्रीक्स है, इसके साथ साथ दोस्तों बेसिक ऑप्शन, अगर आपको ऑप्शन का ओ भी नहीं पता होगा ना, बिल्कुल कुछ भी नहीं पता होगा आपको, तो बेसिक से लेकर एडवांस तक उसमें लेके जा रहे हैं आपको। बहुत सारे मतलब डिटेल्ड एनालिसिस आपको सिखा रहे हैं बिल्कुल एग्जांपल के साथ, साथ साथ ऑप्शन चेन भी आपको सिखा रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा दोस्तों अगर मार्केट में पैसा बनता है ना मेरे हिसाब से तो वो ऑप्शन मार्केट में बनता है। मैं आपको कहना चाहूंगा ऑप्शन में पैसा बनता है। इक्विटी में ट्रेड करा, किस दिन प्रॉफिट आया, किस दिन लॉस आया, कभी लॉस आया, कभी प्रॉफिट आया, ये तो चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। बट अगर आपको लॉन्ग टर्म मार्केट में टिकना है तो आपको ऑप्शन एनालिसिस सीखनी ही पड़ेगी, बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। कहना चाहूंगा जो मार्केट में लोग कहते हैं ना मेरे को 2 लाख का नुकसान हो गया, 5 लाख का नुकसान हो गया, मैं कहना चाहूंगा ऑप्शन में आप ट्रेड करो। ये नहीं कि कॉल खरीदनी है, पुट खरीदना, वो वाला नहीं, आप राइट करके काम करो हेजिंग के साथ। बहुत बड़ा पैसा दोस्तों और बहुत जल्दी मार्केट से आप पैसा कमा सकते हैं। तो कहना चाहूंगा दोस्तों ये जो स्ट्रेटजीज मैंने बताई थी, इस स्ट्रेटजीज पे आप काम कर सकते हैं। साथ साथ आपको टेक्निकल एनालिसिस का यूज करना है। टेक्निकल एनालिसिस आपको बताया था कि व्हेन टू बाय, व्हेन टू सेल और किस तरीके की स्ट्रेटजी बतानी है, उसके लिए आपको ऑप्शन एनालिसिस सीखनी पड़ेगी। इतनी सारी स्ट्रेटजीज हैं दोस्तों उसमें, और आप जब वो सीखेंगे, जब आप उसे इंप्लीमेंट करेंगे और आप देखेंगे दोस्तों कि आपका पैसा आपकी आंखों के सामने बन रहा है, बट उसके अंदर थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। और दोस्तों उसमें रिस्क अगर आप देखेंगे जैसे इक्विटी में और फ्यूचर में रिस्क होता है तो वहां पे रिस्क नाम मात्र का होता है। फिलहाल अब मैं क्या करता हूं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि अगर आपको इस तरीके का टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो आप क्या कर सकते हैं, मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.chartanalysis.co.in। वहां पे जाइए, यूजर आईडी क्रिएट करिए, ओटीपी पासवर्ड आएगा, वहां पे ओटीपी पासवर्ड डालेंगे तो आप मेरा टेक्निकल एनालिसिस और ऑप्शन एनालिसिस दोनों के कोर्सेज आप खरीद सकते हैं। ऑप्शंस में दोस्तों 59 वीडियोस है, टेक्निकल में 28 वीडियोस है, तो इसका कॉम्बो भी आप परचेज कर सकते हैं जो कि आपको 17,000 का पड़ेगा। वैसे ऑप्शन का कोर्स इंडिविजुअली 11,000 का है और टेक्निकल का कोर्स है वो 8,000 का है। कॉम्बो में आपको 2,000 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा और वो वीडियोस आप दोस्तों डाउनलोड भी कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल भी मिलेगा, जैसे कि आपको पता है कि मेरे 2 चैनल है, एक पब्लिक है, दूसरा मेरा प्राइवेट है। ये मेरा प्राइवेट चैनल है जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा मैसेजेस हम यहाँ पे पोस्ट करते हैं, तो इसका भी आपको दोस्तों बेनिफिट मिलेगा। और आने वाले टाइम पे मैं इस चैनल पे स्ट्रेटजीज भी डिस्कस करूंगा आपसे, स्ट्रेटजीज भी आपको बताऊंगा, आपको ट्रेड भी दोस्तों आपको बनवाऊंगा यहाँ पे। तो फिलहाल आप मेरा टेलीग्राम का हिस्सा बनिए और संडे के जो वेबिनार है वो तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। तो यहाँ पे दोस्तों कहना चाहूंगा कि अगर आप चाहें तो एंजल ब्रोकिंग में अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अगर आप एंजल ब्रोकिंग में अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कराएंगे तो संडे के वेबिनार्स में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। तो संडे के वेबिनार पाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एंजल ब्रोकिंग में अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।